पर्सन अमित धनुक के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज। और वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट पर शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल आने वाले हैं, तैयार रहिए। सीएम ममता भारत सरकार से बात करें, ये कहा है शुभेंदु ने। और कुछ दिनों में बंगाल आएंगे 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी, ये दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश जमात और कट्टरपंथियों के हाथों में है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। तो देखिए अब जो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल कर आ रही हैं भारत देश से इस पूरे मामले को लेकर। और बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 1 करोड़ हिंदू अब बंगाल का रुख करेंगे और शरणार्थी जो हैं अब भारत में आएंगे। कुछ दिनों में बंगाल आएंगे 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর নগর পরিষদের হারাধন নায়ক, তাকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে 13 জন পুলিশ খুন হয়েছে, থানার মধ্যে 9 জন হিন্দু। নোয়াখালীতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। এটা অলরেডি পার্লামেন্ট করেছে। আমি আপনাকে বলছি, এই পরিস্থিতি যদি 3 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে, মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন। আমি তো প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। না, এটা এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ম্যাটার, এটা রাজ্য সরকারকে, রাজ্যপালকে জানাতে হবে। আমি দরকার হলে লিখবো, জয়শঙ্করজিকে ডাইরেক্ট করতে পারি না। তো আমি পশ্চিমবাংলার হিন্দুদেরকে অনুরোধ করব, যার যেখানে জায়গা জমি যা আছে আমাদের হিন্দু ভাইদের শরণার্থী হিসেবে রাখার জন্য আবার मानसिक प्रस्तुति नेन 47-71। बांग्लादेश में कैसे आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के बीच पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश से भागना ही मुनासिब समझा। देखिए कैसे उन्होंने पीएम आवास छोड़ दिया। दोपहर 2:30 बजे फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर बैठाकर भारत भेजा गया। उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी नजर आईं। पीएम हसीना देश से निकलने से पहले एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री हसीना के सलाहकार ने उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील की। उन्होंने कहा कि हम हालात काबू में लाएंगे, भरोसा रखें। देशे एकटा क्रांतिकाल चलছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা इधर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर में उत्पाती घुस गए और मनमर्जी करते दिखे। प्रधानमंत्री ऑफिस में हजारों लोग घुसे दिखे। देखिए कैसे पीएम हाउस में बेड पर लेटकर ये शख्स मस्ती करता नजर आया। इतना ही नहीं, पीएम हाउस में आंदोलनकारी खाना खाते नजर आए। उन्हें जो भी मिला वो लूटते दिखे। कुल मिलाकर श्रीलंका में जैसे हालात थे, ठीक वैसे ही हालात बांग्लादेश में हैं। यहाँ भी पीएम आवास में घुसकर प्रदर्शनकारी हंगामा, उत्पात मचाते हुए नजर आए। बांग्लादेश में हुए आंदोलन में 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।
रविवार को 98 लोगों की मौत हुई थी। इधर प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई जगह आग लगा दी। ढाका में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों, दुकानों, मकानों पर कब्जा कर लिया। कई पुलिस चौकियां जल गईं। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की थी कि वो सरकार गिरने तक अपना प्रदर्शन जारी रखें। बांग्लादेश में कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि शेख हसीना से वैसी ही गलती हुई है जैसी याहा खान ने मार्च 1971 को ढाका में गोली चलवाकर की थी। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे। आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। वहीं इधर खबरें हैं कि शेख हसीना कुछ दिन बाद इंग्लैंड या फिनलैंड में शरण ले सकती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में बीते 24 घंटे में ही हालात बदल गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। ढाका में तख्ता पलट हो गया और सेना ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के लिए भारत ही सहारा बना। ढाका से एयरफोर्स के विमान पर सवार होकर शेख हसीना सीधे भारत पहुंची और गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड हुआ, जहां वायुसेना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शेख हसीना को सेफ हाउस ले जाया गया। शेख हसीना से NSA अजीत डोभाल ने मुलाकात की और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद शेख हसीना का जो विमान है वो गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पहुंचा। दरअसल मैं आपको बता दूं 5:36 पर जो है शेख हसीना गाजियाबाद में पहुंची और यहां पर वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उनका रेड कारपेट पर उनका स्वागत भी किया गया। और ऐसे में तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हिंडन एयरबेस के सामने मौजूद हैं, सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। दरअसल जब ये हिंसा हुई तो हिंसा के बाद जो शेख हसीना का जो विमान है वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने देश में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग भी की, लेकिन ये भी कहा गया है कि अंतरिम सरकार तभी बनेगी जब हालात सामान्य होंगे। बांग्लादेश में 18 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास छोड़ते ही प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। कुछ हिस्सों में आग लगाने की खबरें भी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं और अब सेना ने सभी प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की है। सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और पुलिस की जगह सड़कों पर आर्मी उतार दी गई है। बांग्लादेश में बीते 2 दिन में ही हिंसा में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। दिल्ली में भी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।
बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को न ही सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि उनको देश भी छोड़ना पड़ा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद है और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से नई दिल्ली में भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। शेख हसीना अनन फनन में एक खास जहाज पर बैठकर भारत पहुंच चुकी हैं। उनका विमान यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में लैंड कर चुका है। वहीं वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शेख हसीना का स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना भारत के रास्ते लंदन जा सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने नौकरी आरक्षण योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। ये प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। भारत के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में मौजूदा हालात चिंताजनक जरूर हैं। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज BSF सूत्रों ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर फिलहाल स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है और BSF भी हाई अलर्ट पे है। बांग्लादेश में खराब हालात को देखते हुए बांग्लादेश से सटी सीमा पर BSF हाई अलर्ट पर है। BSF के DG ने आनन फानन में कोलकाता पहुंचकर अधिकारियों से मीटिंग की और जरूरी आदेश दिए। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेन रद्द कर दी है। एयर इंडिया समेत भारत की दूसरी विमान कंपनियों ने बांग्लादेश की उड़ानें रद्द कर दी हैं। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें हालात से अवगत कराया। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्वी पाकिस्तान के तुंगीपारा में हुआ था। उन्होंने ढाका के अजीमपुर गर्ल्स स्कूल और बेगम बदरुनिया गर्ल्स कॉलेज से शिक्षा ली। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1975 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ जिसमें शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या कर दी गई। शेख हसीना और उनकी बहन रिहाना यूरोप में थीं, इसलिए उनकी जान बच गई। 1975 में ही शेख हसीना को भारत में शरण दी गई और वो 6 साल तक भारत में रही। 16 फरवरी 1981 को बांग्लादेश आवामी लीग ने शेख हसीना को अपना नेता चुना और शेख हसीना बांग्लादेश लौटी। 1981 से 1985 तक शेख हसीना को 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया। 1986 के चुनावों के बाद शेख हसीना बांग्लादेश में विपक्ष की नेता बनी। 1996 में शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। फिर 2001 से 2009 तक वो बांग्लादेश में नेता विपक्ष भी रही। 2009 में जीत के बाद से 2024 तक वो देश की प्रधानमंत्री रहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो शेख हसीना की पार्टी को 300 में से 224 सीट मिली। दरअसल जून में बांग्लादेश में कोर्ट ने फैसला देते हुए नौकरियों में 56% आरक्षण लागू कर दिया था। इस आरक्षण को लागू करने के फैसले के बाद से ही देश में हिंसा भड़कती गई। शेख हसीना इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही। उन्होंने आंदोलनकारियों को बंगाल का बुचड़ तक कह दिया। यही कारण रहा कि आरक्षण को 10% से भी कम करने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अब शेख हसीना और उनकी बहन रिहाना को एक बार फिर देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते हैं इंडिया न्यूज।